नारायण हरि आपके अंदर बैठे हो परमात्मा को कोटि कोटि नमन बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है। आज हम आपसे चर्चा करते हैं, उपाय लक्ष्मी जी का तो बताएंगे, साथ ही साथ आज आपसे चर्चा करते हैं कि ज्योतिष क्या है। जो ज्योति जला दे, आपके जीवन के अंधकार को समाप्त कर दे, वो ज्योतिष है। और ज्योतिष में सबसे प्रथम पूज्य जो गुरु हैं ज्योतिष के, वो हैं भगवान सूर्य, और इस वर्ष के राजा भी हैं। आप अपने जीवन में चाहते हो कि ज्योतिष से संबंधित कोई भी परेशानी, किसी भी ग्रह से संबंधित कोई आ रही है तो उसका निवारण हो जाए, यही तो उद्देश्य है। आप इसीलिए प्रोग्राम देखते हो। ज्योतिष के बहुत से आपने प्रोग्राम देखे भी होंगे, मगर मैं आज आपको इतनी सटीक जानकारी दूंगा जो सीधी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आप अपने जीवन में देख सकते हो। सबसे पहले आप अपने जीवन में देखो, सूर्य कौन है? सूर्य है आपके पिता। आप अपने पिता का सम्मान प्रारंभ कर दो, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। सूर्य क्या है? सरकार। जिस राज्य में आप रहते हो, जिस राज्य की सरकार है, जिस देश में आप रहते हो, उस देश की सरकार है, वो सूर्य है। यदि आप उनकी इज्जत करोगे, उन्हें सम्मान दोगे, वैसे ही आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। और यदि कोई व्यवधान आ रहा है तो समझ जाओ कि आपके सूर्य द्वारा कोई परेशानी क्रिएट की जा रही है। देखो, चंद्रमा क्या है? ये भी आप ही के घर में मौजूद है। चंद्रमा है मन का कारक, यानी माँ। माँ चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, और जिनके जातकों के चंद्रमा खराब होते हैं उनका मन चिड़चिड़ा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं मन से काफ़ी ज़्यादा। और यदि उन्हें अपना चंद्रमा ठीक करना है तो माँ के पैर छू के आशीर्वाद प्रदान लो। सुबह ही सुबह उठो और सबसे पहले माता पिता के पैर छुओ, तो आपके दो ग्रह तो ठीक हो गए। सूर्य भगवान ठीक हो गए और चंद्र महाराज ठीक हो गए। दो ग्रह तो आपके घर में ही हैं। और यदि आपके घर में बहन है तो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। बुध का मतलब व्यापार, विस्तार। और यदि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो गया है, तो ये छोटी छोटी कन्याएं यदि आपके घर में हैं तो वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। यदि आपके आसपास भी कोई छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो भी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। बुध का मतलब है व्यापार, व्यापार का मतलब विस्तार। आप बढ़ाते चले जाओ। आपके आसपास ही ग्रह मौजूद होते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे उपाय करके ठीक कर सकते हो। यदि आपके घर में कोई छोटी छोटी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनको खट्टी मीठी गोली ला के दे सकते हो। टॉफ़ियाँ होती हैं आपके आसपास रहती हैं, उन्हें भी आप बांट सकते हो। उससे भी उनका चरण छू के आशीर्वाद भी ले सकते हो। और वैसे भी 9 साल से नीचे की कन्याएं जो है पूजनीय वंदनीय हैं। वो तो वैसे भी माँ का ही रूप माना गया है। हमारे यहाँ तो वैसे ही पूजन होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर में देखोगे, गुरु है। गुरु ग्रह कौन सा है? गुरु ग्रह वो है जो आपको ज्ञान दे, यानी जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनके गुरु हैं, वो टीचर हैं, वो उनको ज्ञान देते हैं। माता पिता भी गुरु हैं। माता पिता भी गुरु तुल्य पूजनीय आदरणीय वंदनीय सम्माननीय हैं, मगर जो माता पिता को ज्ञान दे वो गुरु तुल्य पूजनीय आदरणीय वंदनीय है। आपने अपने घर में यदि आपने, आपकी कुल देवी है, आपके कुल देवता हैं, आपने आपके इष्ट हैं, आप उनकी आराधना करते हैं। आपके यदि वंश परंपरागत चली आ रही परंपरा में कोई भी निर्वहन करते चले आ रहे हैं, आप कुल वंश परंपरा से आपने गुरु बना रखे हैं। देखो, गुरु क्या कहता है? गुरु ता देता है सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को, सारे संतापों को। गुरु उसका निवारण बताता है और पल पल आपकी सहायता करता है। गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु आता नहीं है। गुरु को अब गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। कसौटी पे कस के देखो बंदे योग्य है या नहीं है। गुरु का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है निरंतरता। निरंतरता का मतलब नित्य नया, रोज नया, आनंद ही आनंद भर जाए आपके जीवन में। तो और आपको बता रहा था कि शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरियस लाइफ, बेहतरीन जीवन, सारी सुख सुविधाओं से, आप सब संपन्नताओं से आपका जीवन हो। और आपके घर में यदि आपकी धर्म पत्नी है, वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्हें प्रसन्न रखो। आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन उन्हें किसी रेस्टोरेंट ले जा सकते हो, उनके लिए कुछ खाना ला सकते हो जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, पसंद है। शुक्रवार वाले दिन वो उनके लिए ला सकते हो। और यदि आप चाहो तो उन्हें किसी रेस्टोरेंट पे ले जाके भोजन भी करा सकते हो, जहाँ पर थिएटर होते हैं, मूवी देखी जाती हैं, वहाँ भी शुक्र ग्रह बहुत एक्टिव होता है। और चाहो तो यदि आप शादीशुदा नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो आप अपने शरीर में परफ्यूम का इस्तेमाल करो। कोई ना कोई सुगंध, कोई ना कोई आप अपने जीवन में गंध को लगाओ और वो आपके जीवन में खुशबू फैलाएगी। वो परफ्यूम जो है वो आपका शुक्र ग्रह का काम करेगा और आपकी खुशहाली चारों तरफ फैल जाएगी। और आप यदि चाहते हो कि मंगल क्या है? मंगल है भाई।
चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल होती है भूमि, जमीन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप यदि चाहते हो कि आपके अपने भाई से मधुर संबंध रहे, आप तो फिर हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दो। हनुमान जी का हनुमान चालीसा अपने घर में प्रारंभ कर दो। और हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान राम का नाम लेने पर। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। राम। तो आप यदि आपके देखो ग्रह क्या है, ग्रह आपके घर के आसपास ही मौजूद हैं, आपके पास ही मौजूद हैं। और जितने भी जो आपके जीवन में संबंधी होते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, माता पिता हैं, दोस्त यार हैं, वो सारे आपको प्रारब्ध के संचित कर्मों के आधार पर मिलते हैं। एक है प्रारब्ध, जो आपके प्रारब्ध के संचित कर्म हैं वो आपके हैं, वो तो भोगना ही पड़ेगा प्रारब्ध। और एक है संचित कर्म। संचित कर्म वो है जो जन्म जन्मांतर के आपने इकट्ठे कर रखे हैं। और एक है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो है जो वर्तमान में आप कर रहे हो, यानी आज प्रेजेंट में। तो कहाँ पर चेंज हो सकता है? प्रेजेंट में चेंज किया जा सकता है, यानी वर्तमान में आप परिवर्तन ला सकते हो। तो सबसे पहले आप यदि प्रारब्ध को सही करना चाहते हो, और जो कि आप जीवन में चल ही रहे हो, भोग ही रहे हो कष्टों को आप अपने जीवन में उतार ही रखा है और चल ही रहा है संघर्ष, यदि आप चाहते हो इन सब का निवारण, के जीवन में निवारण हो जाए और सारे ग्रहों से, अब जैसे राहु केतु क्या छाया ग्रह हैं, और मैं आपको बता रहा था जैसे अभी बुद्ध का मैंने चर्चा करी थी, तो जितनी छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, देखो शनि क्या कहते हैं? शनि महाराज देते हैं दुख। जितने भी आपके शरीर में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, रोग होती है, पीड़ा होती है, संताप होती है, सब शनि देते हैं। शनि क्या कहते हैं? मांस देते हैं व्यक्ति को, हर चीज़ को रोक देते हैं, हर चीज़ को धीमी गति से कर देते हैं। जैसे आपके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है या ऑडी गाड़ी है, और आपके सामने घर के गड्ढा हुआ है, गड्ढा जब तक भरेगा नहीं तब तक आप ना तो ऑडी ले जा सकते ना मर्सिडीज ले जा सकते, आप दुनिया में दिखा नहीं सकते। ऐसे ही शनि महाराज आपके जीवन में रोड रोलर का काम करते हैं। एक बार रोड बन गया, फिर उसके बाद जो भी आपके पास वाहन है उसे बहुत तेज़ी गति से आप ले जाओ। तो शनि महाराज आपके जीवन में आते हैं। शनि क्या करते हैं? शनि कौन से ग्रह? जो चाचा होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी बुजुर्ग हैं जो धीमी गति से चलते हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, जो मेहनत मजदूर करते हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उन्हें फल प्राप्त होता है, वो सब शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जब देते हैं वो न्यायाधीश हैं, वो हमेशा ही न्याय की चीज़ें करते हैं। जो आप शनि, आप बताइए न्यायाधीश कभी किसी से डरता है? कभी नहीं डरता किसी से। तो न्यायाधीश जो होता है यानी शनि महाराज, यदि किसी के जीवन में साढ़े साती आ गई है, ढैया आ गई है, या शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, या शनि द्वारा कोई भी उनकी दृष्टि लगी हुई है, तो शनि की दृष्टि के आधार पर भी यदि आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, तो उसका एक बहुत सिंपल सा निवारण और उपाय आपको बता रहा हूँ। आप शनिवार को जाके 28 दाने उड़द के साबुत और 4 लौंग फूलदार अपने ऊपर से उतारो। उतारने के उपरांत उन्हें मिट्टी के दीपक में डालो, फिर सरसों का तेल डालो, फिर बाती डालो। और ये डालने के उपरांत शनि मंदिर में जाके या पीपल महाराज पे जाके लगातार 5 शनिवार तक ये उपाय करो। आप उपाय को दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हो, आप समझ सकते हो। तो शनि महाराज का ये उपाय है। राहु केतु के लिए आप अपने घर में, जो आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कौवे की और तीसरी रोटी कुत्ते की, ये 3 रोटियां आप अपने घर में निकालना शुरू करो, तो आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है वो सारी चली जाएगी। ये प्रारंभ करो। पहली रोटी जो गाय को आप दोगे, तो गाय में सारे देवताओं का निवास बताया गया है, और हमारी वैदिक सनातन परंपरा में गाय बहुत पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय है, सारे देवताओं का निवास है। तो पहली रोटी गाय की। कौवे को दूसरी रोटी देने से थोड़ा सा उसमें दही और चीनी लगा सकते हो, उसे छत पे रखे आओ, चाहे खाए कोई भी, आपने तो रख दिया, तो यानी कौवा को आपने दे दिया, तो वो आप रख के आओगे। तो कौवा बहुत दीर्घजीवी होता है, अमृतपाई पक्षी है। कौवे को आपकी पिछली 7 पीढ़ियों के बारे में ज्ञान है, और कौवा को आपने यदि रोटी दे दी तो वो सीधी पितरों को जाएगी। और तीसरी रोटी है कुत्ते की। जो आपने शुरू में 3 रोटियां निकाल दी, तो तीसरी रोटी जो कुत्ते को डालोगे, कुत्ते भगवान भैरव का रूप भी कहा गया है,
और कुत्ता आपकी यदि 3 दिन तक रोटी खा लेगा तो 3 साल तक याद रखेगा और आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करने देगा। आप यदि ये 3 रोटी अपने घर से निकालना प्रारंभ करो तो ये जो ग्रहों के ज्योतिष से संबंधित जो ग्रह हैं उससे रिलेटेड यदि आप उपाय कर लोगे, फिर आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही बैठ के ये उपाय कर सकते हो, आप लाभान्वित हो सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं 9084709369 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हो, दिखवाना चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही आप मुझे फ़ोन करना, ये मैं आपको विशेष आग्रह कर रहा हूँ। इसी बीच में मुझे आप फ़ोन करके या मैसेज करके आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आपने इन विचारों को सुना, फिर मैं अगले प्रोग्राम में लेकर नई जानकारी आऊँगा। यदि ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपकी नए सीखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं और विशेष, तो मैं इस पर और प्रोग्राम बनाऊंगा। अपने कमेंट आप मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आप देखते रहो लगातार, फिर मैं अगले प्रोग्राम में आपको और कुछ नई जानकारी दूंगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।